Welcome to the NMDCDA Polytechnic e-learning course. In today's lecture, we will discuss about phase controlled rectifier unit 2. आज के लेक्चर में हम लोग फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर में क्या होता है कि उसमें जो आउटपुट अपने को प्राप्त होता है उसको हम लोग कंट्रोल्ड नहीं कर सकते। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जिसके आउटपुट को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। इसमें क्या होता है कि इसका जो आउटपुट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में जो डिवाइस यूज़ होता है वह होता है SCR, जिसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी बोला जाता है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की यह खासियत यह होती है कि यह डायोड की तुलना में हायर रेटिंग के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके आउटपुट में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके गेट टर्मिनल में जो पल्स है उसको चेंज करके। तो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में जो बेसिक कंपोनेंट है वो है आपका SCR, जिसका सर्किट सिंबल स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। फिगर नंबर 1 जो स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो SCR है बेसिकली वो 4 लेयर होता है, PN 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन डिवाइस होता है। इसको SCR इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सिलिकॉन का बना होता है और इसका फंक्शन एज अ रेक्टिफायर होता है। दैट मीन्स यह AC को DC में कन्वर्ट करता है। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट जो आउटर P टर्मिनल है, आउटर जो P जंक्शन है, जो P साइड जो लेयर है वो एक टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, उसको बोला जाता है एनोड टर्मिनल। इसी तरह जो आउटर N लेयर है वो जिस टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको बोला जाता है कैथोड टर्मिनल, और इनर जो P लेयर है वो जिस टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं गेट टर्मिनल। इस तरीके से SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि डायोड में केवल 2 टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। इसका सर्किट सिंबल दिया गया है, इसमें भी 3 टर्मिनल प्रदर्शित किया गया है, एनोड, कैथोड और गेट। तो अनकंट्रोल्ड जो रेक्टिफायर होता है, डायोड रेक्टिफायर जो होता है, बेसिकली उसका वही डिसएडवांटेज होता है कि उसका आउटपुट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में आउटपुट में वेरिएशन कर सकते हैं बाय वायरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जिसको हम लोग फायरिंग एंगल बोलते हैं। उस फायरिंग एंगल को गेट के द्वारा अप्लाई करते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, उसके आधार पे इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो वारी करता है। अब ये भी सिमिलर डायोड की तरह ही होता है, इसमें फॉरवर्ड बायस और जो रिवर्स बायस होता है। जैसे आपका एनोड है उसको हम लोग अगर बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं और कैथोड को निगेटिव सप्लाई से जोड़ते हैं तो वह इसका फॉरवर्ड बायस कहलाता है। तथा इसके जस्ट अपोजिट अगर एनोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो उस केस में यह रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे यह एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, लेकिन जो SCR है उसके लिए यह कंपलसरी होता है कि आपको गेट पल्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये SCR अगर फॉरवर्ड कंडीशन में है, अर्थात एनोड अगर आपका धनात्मक है और कैथोड जो है वो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है और गेट पल्स इसको दिया जा रहा है, तो उस केस में यह जो SCR है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, अर्थात इससे एनोड से कैथोड की ओर करंट फ्लो होने लगेगा। सिमिलरली यदि एनोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, उस केस में यह SCR एज अ रिवर्स बायस
वर्क करता है और रिवर्स बायस कंडीशन में यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस समय रिवर्स बायस कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हालांकि हम इसमें गेट पल्स भी देंगे तो फिर भी यह कार्य नहीं करेगा। तो इस तरीके से यह SCR वर्क करता है। इसके आगे है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको बेसिकली 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो इसके वर्किंग के आधार पे इसको बेसिकली ये 3 मोड होता है: फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो फर्स्ट केस जो होता है इसमें वही होता है कि जब एनोड को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को निगेटिव सप्लाई देते हैं और गेट पल्स उस समय नहीं दिया जाता है, तो उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोला जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हालांकि हमारा जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है, लेकिन फिर भी यह वर्क नहीं करता है क्योंकि जंक्शन J2 इस समय रिवर्स बायस में होता है। इस तरीके से यह फॉरवर्ड कंडीशन में होते हुए भी ब्लॉकिंग मोड में होता है, इसलिए इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इसके जंक्शन के आधार पे। जैसे आप देख रहे हैं कि जो ऊपर का जो P टर्मिनल है उसके बाद N लेयर है, P लेयर है, फिर N लेयर है, फिर P लेयर है, फिर N लेयर है। तो इस तरीके से P और N जो फर्स्ट लेयर है वहाँ पे जंक्शन J1 बना हुआ है, ऐसी N और P लेयर के बीच में जंक्शन J2 है और P और N के बीच में जंक्शन J3 है। जब हम लोग एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड को निगेटिव सप्लाई देंगे तो जो P लेयर है उसमें एनोड के द्वारा धनात्मक सप्लाई आएगा और जो कैथोड है वहाँ से निगेटिव सप्लाई जा रहा है, तो N साइड में निगेटिव जा रहा है और P साइड पॉजिटिव मिल रहा है। तो उस समय जो जंक्शन J1 है वो फॉरवर्ड बायस पे होगा। ऐसे ही जब एनोड से जब आपका धनात्मक सप्लाई आ रहा है N लेयर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जंक्शन J2 की, तो जंक्शन जो J2 है वहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से N लेयर और P लेयर है। तो N साइड जब आपको पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है और P साइड में निगेटिव सप्लाई जा रहा है, दैट मीन्स इस समय जंक्शन जो J2 है वो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब बात करते हैं जंक्शन J3 का। तो जंक्शन जो J3 है उसमें भी 2 लेयर है, P ऊपर वाला P लेयर और नीचे में N लेयर। तो जो P लेयर है वो धनात्मक सप्लाई से जुड़ा होगा और N लेयर जो है वो निगेटिव सप्लाई से जुड़ा होगा। तो उस समय जंक्शन जो J3 है वो रिवर्स बायस में होगा। तो इस तरीके से यदि एनोड को पॉजिटिव सप्लाई दिया जाए, धनात्मक सप्लाई दिया जाए और कैथोड को ऋणात्मक सप्लाई देंगे, निगेटिव सप्लाई, तो उस केस में जंक्शन J1 और J3 ये फॉरवर्ड बायस में होंगे और जो बीच वाला जंक्शन J2 है वो रिवर्स बायस होगा। यदि हम उस कंडीशन में अगर गेट पल्स देंगे तो उस केस में जो जंक्शन J2 है वो ब्रेक डाउन होगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा जंक्शन, तो उस केस में वो करंट फ्लो होगा। अगर हम जब तक गेट पल्स इसमें नहीं देंगे तब तक, चूँकि J2 जंक्शन जो है रिवर्स बायस है इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होता है तब तक ये कहलाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन, और जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा एनोड से कैथोड की ओर, जब इसमें गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स के समय। अभी तक के लिए इस वीडियो को फिर विराम देते हैं। धन्यवाद।